हाय फ्रेंड्स, मैं कौशिक कुमार दास हेल्थ केयर से रिलेटेड हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका, यानी कि उसका रोल। इसमें हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना के विषय में अध्ययन करेंगे। जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निम्न अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल के अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं निस्तांतरण में निहित जोखिमों के विषय में इस टॉपिक पे हम अध्ययन करेंगे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस किस टाइप के जैव अपशिष्ट अस्पताल से निकलते हैं। सबसे पहले जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट यह कंटेनर तथा किसी मध्यवर्ती उत्पाद सहित कोई ठोस अथवा तरल द्रव के रूप में अपशिष्ट होते हैं जो मनुष्य अथवा पशुओं के निदान, उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं, यानी कि उनका ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट वहाँ से निकलते हैं। दूसरा है चिकित्सा अपशिष्ट। यह स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, अस्पताल जैसे दंत चिकित्सा केंद्र, अनुसंधान केंद्र, क्लिनिकल में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट बताते हैं। उसके बाद क्लिनिकल अपशिष्ट, इसे अस्पतालों अथवा अन्य चिकित्सा रक्षा संस्थानों में प्रदत्त चिकित्सा रक्षा से सृजित किंतु घर में उत्पन्न अपशिष्ट को छोड़कर किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लिनिकल अपशिष्ट। अस्पतालीय अपशिष्ट यानी कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं, ये ऐसे जैविक अथवा अजैविक अपशिष्ट हैं जो अस्पतालों में उत्पन्न होते हैं और इनका भावी उपयोग नहीं होता है, इनका कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता है। फिर है रोगात्मक अपशिष्ट। इसे मानव ऊतक यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंग, शरीर के भाग, शारीरिक तरल तथा कंटेनर के साथ स्पेसिमेन के सहित सर्जरी, ऑप्टिपस अथवा अन्य चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले लिक्विड हैं जो कि रोगात्मक अपशिष्ट कहा जाता है। इसके बाद संक्रामक अपशिष्ट। ये वो अपशिष्ट हैं जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अंश होते हैं और रोगजनक सूक्ष्मजीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अधिकता एवं प्रचंडता होने पर विषाणु जनित, जीवाणुजनित अथवा परजीविता रोग फैला सकते हैं। खतरनाक अपशिष्ट। ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अंश हैं जिनमें मानव के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर आते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। इसके अंतर्गत रेडियो न्यूक्लियस के प्रदूषित अपशिष्ट शामिल हैं जो ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्ट होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एवं गैस के वेस्ट होते हैं। ये शारीरिक तरल अथवा ऊतक के इन विट्रो विश्लेषण, इन विट्रो इमेजिंग तथा उपचारात्मक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जिसे रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट दाबकृत अपशिष्ट। इसके अंतर्गत कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, एरोसोल के डब्बों अथवा डिस्पोजल गैस कंटेनर शामिल होते हैं। सामान्य अपशिष्ट। इसके बाद सामान्य अपशिष्ट जो जनरल नॉर्मल वेस्ट होते हैं। इसके अंतर्गत कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, भंडार गृहों, कैटरिंग क्षेत्रों से उत्पन्न सामान्य घरेलू अपशिष्ट शामिल है, जिसमें अखबार, पत्र, दस्तावेज, कार्डबोर्ड, कंटेनर आदि सफाई के सामान, रसोई घर के अपशिष्ट आते हैं। फिर है पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट। इसके अंतर्गत सफाई तथा निसंक्रमण के पश्चात निकले शीशों, कागज, कार्डबोर्ड आदि निसंक्रमण के पश्चात निकले प्लास्टिक तथा छोटे टुकड़ों में शामिल होते हैं, जिसे पुनः चक्रणीय अपशिष्ट कहा जाता है।